हेलो एक्वेरियंस, वेलकम टू आदिशक्ति सुन टैरो वर्ल्ड। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस बार मैं आपको 2 महीने की प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ, क्योंकि अभी साल खत्म होने में सिर्फ 4 ही महीने रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 2 महीने की प्रेडिक्शंस मैं आपको दे रही हूँ और साथ में आपको रेमेडीज भी बताऊँगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शंस हैं, रेजोनेट करती हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो भी जो जनरल रेमेडीज बताती हूँ आप फॉलो कीजिएगा, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अलग से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर बर्थ डिटेल्स करेक्ट है आपके पास तो और उसको पेनलाइज करवा सकते हैं। अगर करेक्ट नहीं है, कहीं भी डाउट है आपको, तो फिर आप टैरो या क्रिस्टल के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है। वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो शुरू कर रही हूँ एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के सभी लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर 2 महीने की टैरो प्रेडिक्शंस। देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है इन कार्ड्स के थ्रू। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे शत्रुता रखता है आने वाला इस महीने आपके पास, किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सावधान रहिए। डरा नहीं रही हूँ, आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से कि जो आप ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होने दें, या अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें आपको लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं तो उससे बच के रहिए। मैं आपको पहले से कह रही हूँ, कहीं कोई आर्गूमेंट से बचिए। कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको किस तरह से सोचे कि आप किस तरह से नुकसान पहुँचाने की सोचे, पर्सनली नहीं कह रही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है, अपने कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ मैं बता दूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड से बिलोंग करता है, चाहे वो आपको शहर का हो या बाहर का हो। नॉर्थ साइड से इसका आगमन होना है, वो आप खुद देख लीजिएगा कि अपने शहर को आप देख रहे हैं तो नॉर्थ साइड में कौन से एरिया पड़ते हैं। आप आसपास के शहर देख रहे हैं तो नॉर्थ साइड में कौन से एरिया पड़ते हैं, तो उधर की तरफ से इस व्यक्ति का आगमन मुझे दिखाई दे रहा होता हुआ। और बाकी पारिवारिक माहौल तो आपका ठीक चल रहा है और ठीक ही चलेगा। घर में बच्चे वगैरह जो आपके सब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, यहाँ पे सब कुछ पारिवारिक माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है और कोई ऐसी दिक्कत आपके परिवार में नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना है जो मैंने आपको बताया उस चीज़ से। मेहनती व्यक्ति हैं आप, मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है किसी काम के लिए और उनको लग रहा है कि अब वो निराश होने लगे हैं कि उसका प्रॉपर फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो चिंता मत कीजिएगा। ये जो सितंबर का महीना है ये आप इसमें मेहनत कीजिए और बस सितंबर अक्टूबर समझिए 2 महीने आपके मेहनत के और रह गए हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 2 महीने जैसे निकलेंगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। 2 महीने आपको कम से कम ये सितंबर अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए अच्छा समय आएगा और नवंबर दिसंबर से आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। इसी साल से शुरू हो जाएगी। जाता जाता साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दे के जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलना शुरू होगा। कंसीव जो महिलाएं करना चाह रही थी, ये मंथ उनके लिए अच्छा है सितंबर अक्टूबर का, और ये महीने अच्छे हैं, आपको अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस महीने में आपसे कहूँगी कि तोतों को खाना खिलाना और तोते को आप भोजन खिलाइए। रोटी भी छोटी छोटी तोड़ के डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, तो वो आपको खिलाना इस महीने अच्छा रहेगा। ऐसा आप बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन, बुध, गुरु और शुक्रवार 3 दिन आप जरूर कीजिएगा ऐसा। और या तो नियम बना लीजिए कि 2 महीने आपको कैसे करना है, या फिर अगर आप एक ही दिन भी कर पाते हैं इनमें तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे ही पक्षी को फीड कराना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था भी उनके लिए करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होगी। यहाँ बता दूँ कि ये जो उपाय निकल के आया है ये आपके जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी निकल के आया है, जिनको कंसीव रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनके लिए भी अच्छा है। और उसके अलावा अगर आप कोई ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं, मकान नहीं आपका बन पा रहा था, तो उसके रिलेटिव ये चीज़ आपके लिए अच्छी निकल के आई है। कहीं ना कहीं आपको बुध की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट था कॉम्बिनेशंस में मैं कह सकती हूँ कि बुध शुक्र का या फिर बुध गुरु संबंधित जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी ऐसे बन रहे होंगे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन भी अगर तोते को कुछ ना कुछ खाना खिलाते हैं, बुधवार के दिन तो आप अलग अलग दिन तो खिलाना ही है, पर बृहस्पतिवार के दिन जो लोगों को जो कहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिनकी बिज़नेस में काम अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिज़नेस आपका स्टक हो रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए तो बृहस्पतिवार के दिन अगर आप तोते को खाना खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीली चीज़ खिला सकते हैं, बेसन के लड्डू हो गया या फिर रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिला के थोड़ी सी खिला दें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
अमावस्या वाले दिन आपको सफ़ेद वस्त्रों का दान, दूध का दान, सफ़ेद मिठाई का दान आपको जरूर करना है। आप मंदिर में चीनी का दान भी कर सकते हैं। पितरों का निमित्त आपको कुछ ना कुछ अमावस्या पर जरूर करना है। कम से कम आपको 3 या 5 अमावस्या जरूर ऐसा करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 या 5 अमावस्या आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई बुज़ुर्ग महिला हो, अगर वृद्ध महिला है, विडो महिला है, तो उसकी भी सेवा करना या उनको भी वस्त्र और खाने की सामग्री आदि दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेष रूप से अमावस्या वाले दिन। कोई बिज़नेस तो नहीं मैं कहूँगी, पर हाँ कोई ऐसी चीज़ हो, ज़मीन संबंधित कोई प्रॉपर्टी, बनी बनाई प्रॉपर्टी संबंधित कोई आप डील करना चाह रहे थे तो वो आपकी हो सकती है। खाली ज़मीन नहीं, पर बने बनाए कोई मकान हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई चाहे प्रोफेशनल पर्पज़ से हो, चाहे वो पर्सनल पर्पज़ से हो मकान, तो उसके लिए कोई आपकी बातचीत हो सकती है यहाँ पे। या मैं बता दूँगी, अगर आप इसी तरह के किसी काम को करना चाह रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन कुत्तों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। रोटी पे तेल, सरसों का तेल लगा के हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद वो लगा के कुत्तों को जरूर खाने के लिए कम से कम 2 कुत्तों को आपको जिमाना जरूर है। ऐसा आपको कम से कम 3 शनिवार आपको जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मकान हो गया या बनी बनाई कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं और उनकी डील नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत टाइम से वो आप कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ बता दूँ कि ये कोशिश आपकी कम से कम ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 महीनों से चल रही हो, 9-10 महीनों से आपकी कोशिश चल रही है, पर वो काम नहीं हो रहा था आपका। तो ये समय निकल के आया, इंडिकेशन आ रही है कि हो सकता है, पर आपको शनिवार के दिन आपको कुत्तों को जरूर फीड कराना है। 3 बार क्या, आप पूरे 2 महीने भी कराइए हर शनिवार, तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे भी फीड कराना ही चाहिए कुत्तों को, शनिवार के दिन आपको जरूर कराइए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उससे आपकी मीटिंग जो बीच में अड़चन होंगी वो आपकी दूर हो सकती है। ऐसा आपको करना, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके काम पे इफेक्ट डाल रहा है। और कहीं ना कहीं ये मंगल संबंधित जो कॉम्बिनेशन बना है शनि मंगल का, वो आपका कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आपको काम नहीं बन पाता। शनि को आप यहाँ पे साध लीजिए, आपका जो है मंगल तो आपका ठीक है ही, पर शनि को साध लीजिए, आपका ये काम आपका जल्दी हो सकता है। धन से संबंधित कोई बड़ी लाभ, छोटा लाभ नहीं, कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, जिसके लिए पिछले 1 साल से आप कोशिश कर रहे थे या 1 साल पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और या मैं बता दूँ कि आपके पिता से थोड़े से आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। और आर्ग्यूमेंट तो मत कीजिएगा, बट हाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट छोटा मोटा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि वो आपको कुछ कहेंगे और आप उनकी बात को मानना नहीं चाहेंगे। पर याद रखिएगा, सीनियर ही होते हैं, जूनियर ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस बोलेगा और आप, क्योंकि आप उनसे छोटे हैं, यंग हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। अदरवाइज़ ये आर्गूमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य आपका यहाँ पे ख़राब हो सकता है और आपके कोई ना कोई काम बनता आपका बिगड़ भी सकता है, तो आर्गूमेंट से बचिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, उन्हें सोचना नहीं है, उन्हें काम भी करना है। कुछ यहाँ पे यंगस्टर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं, तो सोचना छोड़ दीजिए। दूसरों की चीज़ आप देख रहे हैं, दूसरों की चीज़ों से आप जेलसी भी फील कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए। देखिए उसको पाने के लिए उसने क्या किया है। कुछ तो हमारा कार्मिक अकाउंट हमारी हेल्प करता है। कई लोगों को बहुत ही ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं, कई लोगों को ईजिली नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको देती जरूर है, क्योंकि यूनिवर्स सबको समान रूप से ब्लेस करती है। बस डिपेंड हम पे करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, पिछले भी और अब वाले भी। पिछले जो कर्म भोग चुके हैं और अब वाले जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन में हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत भी करनी चाहिए। डेफिनेटली आप अगर कोई गोल बनाते हैं, उसको अचीव भी आप कर पाएंगे, तो दूसरों को चीज़ों को देख के इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे जेलसी मत कीजिए। क्योंकि ये यंगस्टर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोच रहे हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि मैं भी ऐसे करने के लिए कोशिश करूँ। तो कोशिश कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
डेफिनेटली कोई अगर आप गोल बनाते हैं, निराश मत होइएगा। डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ पे अपना फोकस करते हैं कि हाँ भी मुझे चीज़ करनी है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों से आपको हेल्प मिल सकती है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा काम था जो कि कोई बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मंगल संबंधित था, कि ज़मीन से प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई काम हो गया, या अगर आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे थे, मिलिट्री से संबंधित हो गया, पुलिस में से संबंधित हो गया, या मेडिकल से संबंधित कोई काम हो गया, सर्जिकल संबंधित काम हो गया, दवाइयों से संबंधित कोई काम हो गया, तो अगर आप इस तरह के किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे तो अच्छी बात है, उसमें सफलता आपको मिल सकती है, आप जा सकते हैं। दूसरी बात, कोई बिज़नेस खोलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई काम, टीचिंग हो गया या ट्यूशन्स हो गए, बच्चों को पढ़ाने के संबंधित काम हो गया, या किसी मंदिर में कोई सेवा का काम हो गया, एज ए जॉब जिसे कहते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। या फिर आप अगर किसी MBA में, HR में जाना चाह रहे थे, MBA से रिलेटेड में फील्ड में जाना चाह रहे थे, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ से टीचिंग से संबंधित काम, एजुकेशन से संबंधित काम, इंस्टीट्यूट से संबंधित काम भी आपके लिए सूट करता है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है। भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, बट भाग्य आपका साथ देगा ज़रूर, पर अपने आप को क्लीन रखिए, अपने अंदर के अपने ऑरा को, अपने बाहर के ऑरा को, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन रखिए, स्वच्छ रहिए, मन से भी, शरीर से भी और विचारों से भी स्वच्छ रहिए। स्वच्छ रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ मलिनता के ऊपर मलिनता चढ़ती जाएगी और फिर आपको चीज़ें अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वच्छ रखना। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको रात को डर लगता है, घबराहट होती है, इस तरह की परेशानी होती है, मैं उनसे कहूँगी कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री, गंगा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, गंगा जल नहीं तो सिंपल जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जाप कर सकते हैं, कोई शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव पूजा कीजिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए, बेलपत्री अर्पण कीजिए और भोलेनाथ से एक बेलपत्री अपने लिए भी आप प्रसाद रूप में, औषधि के रूप में ले सकते हैं, वहाँ से ले आइए, अपने पास रखिए, सिराने रखिए, किसी कटोरी में जल डाल के उसमें रख दीजिए सिराने, उसको रखिए स्वच्छ रूप से, स्वच्छता के साथ रहना है, सोना है और साथ में रखना है, और उसका जल भी आप पी सकते हैं, उसको एक औषधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो ये भी इस चीज़ से भी आपकी सुरक्षा होगी। जाते जाते इस रीडिंग में आपको बताऊँगी कि कुछ लोग की प्रेगनेंसी का कार्ड निकल के आया है, बच्चे के जन्म संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है, फीमेल्स के लिए ये भी यहाँ पे संकेत निकल के आया है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, आपके घर के किसी मेंबर की शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म मैंने आपको बताया उससे संबंधित हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आपके घर में फंक्शन होगा, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से आप इंजॉय करेंगे और फंक्शन का यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है, और घर में पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और काफ़ी आप इंजॉय करने वाले हैं। सितंबर-अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और कोई ना कोई घर में पूजा भी मुझे दिखाई दे रही है कि होती है, पूजा भी आप करवा सकते हैं, इस तरह के भी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहने वाली है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रकार की कोई हार्म होगा, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहने वाली है, आपस में तालमेल आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा, आपस में आपकी बातचीत, आपकी थॉट प्रोसेस आपस में आपके मिलेंगे, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं मिल के, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहने वाली है। फाइनली जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, किसी प्रकार का कोई जजमेंट, कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। ये रीडिंग्स थी सितंबर अक्टूबर के महीने की एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो इस रीडिंग में आपका ना आया हो तो आप अलग से टाइम ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, वीडियो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आप टैरो रीडिंग्स करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कंसल्टेशन फ़ोन पर भी ले सकते हैं और उसको एनालाइज करवा सकते हैं। ये ओवरऑल रीडिंग्स थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं, पुरानी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। विशेष शस्त्र नमो राग बाय, जय माता शक्ति।